नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज देश के लिए मान, सम्मान, खुशियों और मेडल्स की होम डिलीवरी का दिन है। भारत के चैंपियन खिलाड़ी ओलंपिक जैसे कठिन मुकाबले से भारत के लिए मेडल निकाल कर लाए हैं। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल से शुरू हुआ सिलसिला नीरज चोपड़ा के गोल्ड तक पहुंचा। आज एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक, शहरों से लेकर गांवों तक भारत के ओलंपिक मेडल वीरों की जयकार हो रही है। कोरोना महामारी के बीच अभूतपूर्व परिस्थितियों में हुआ टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए एक बूस्टर साबित हुआ है। भारत जैसे क्रिकेट प्रधान देश के लोगों को हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और जैवलिन जैसे खेलों के चैंपियंस के लिए इतना उत्साहित होते देखना एक सुखद संकेत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रिकेट का दीवाना देश दूसरे खेलों में नई जान फूकेगा, या फिर ये तस्वीरें हम सबको तात्कालिक खुशी और गर्व देकर गुजर जाएंगी और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद यही है कि दूसरे खेलों के लिए भारत के लोगों और भारत की पूरी व्यवस्था का जोश बढ़े। आज तमाम तस्वीरों की मदद से अपने विजेताओं की उपलब्धियों को आपसे शेयर करेंगे। इस बार ओलंपिक में भारत को जो गोल्ड मेडल मिला है उसके पीछे एक अर्थशास्त्र है। 32 डिग्री वाले एंगल पर 800 ग्राम का भाला फेंकने का विज्ञान है और नीरज चोपड़ा जैसे चैंपियन का विनम्रता वाला मनोविज्ञान। नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता उसे इन तीनों ही लेंस से देखना होगा। जैवलिन यानी भाला फेंकने वाले चैंपियंस ऐसे ही नहीं बनते, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सालों की ट्रेनिंग और जबरदस्त अनुशासन को अपने अंदर समेटना पड़ता है, उतारना पड़ता है और कुछ वैज्ञानिक तकनीकों की जो मदद लेनी पड़ती है। आज भारत के ऐतिहासिक गोल्ड मेडल के पीछे भाला फेंकने का जो विज्ञान है उसे डिकोड करेंगे। पीएम मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की है। यह पहली बार है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक समुद्री सुरक्षा के मसले पर हुई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और सहयोग के 5 मंत्र दुनिया को दिए हैं। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को इसी हफ्ते अप्रूवल मिल सकता है। मंजूरी मिलने पर यह भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी और ये नीडल की यानी बिना सुई के दी जाएगी, नीडललेस। जायडस कैडिला एक साल में इस वैक्सीन के 10 से 12 करोड़ डोज तैयार करेगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि हमारे देश के मेडल वीर कैसे खेलों का नया दौर लेकर आए हैं। The first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। In the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to. Srijesh, please up on the screen first up. मनप्रीत सिंह, रवि दहिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम। देश अपने हीरोज का सम्मान करना जानता है। टोक्यो से आज लौटे ओलंपिक खेलों के हमारे सारे हीरो हर भारतीय के दिल में छाए हुए हैं। टोक्यो से लौटे भारतीय ओलंपिक दल का ग्रैंड वेलकम हुआ। पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ उमड़ी, फिर एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के अशोका होटल तक सड़कों पर ओलंपिक मेडल वीरों का स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग जमा रहे और फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और निशित प्रमाणिक की मौजूदगी में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। ओलंपिक में भारतीय खेलों के लिए नई उम्मीद जगाने वाले हर खिलाड़ी का आज सम्मान हुआ, हर टीम को सलाम किया गया। लेकिन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक झलक ने सबका दिल जीत लिया। पहले नीरज के गोल्डन थ्रो ने दिल जीता और आज उनके एक एक शब्द जैसे मिस्री बनकर सबके कानों में घुल रहे थे। सबसे पहले सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे
और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है।